Hello students, this is video number 28 of geometrical optics and the topic is combination of lenses and silvering of lenses. सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज को आप पढ़ सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, आप ऐसा भी समझ सकते हो इसको। तो इसके ऊपर थोड़ी डिटेल देता हूँ आपको, और फिर ये इजी टॉपिक है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसको करने में। इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, पावर ऑफ अ लेंस। इस पावर ऑफ अ लेंस को ज़रा समझते हैं। मैं नाम से ही इसका मीनिंग समझाता हूँ। लेंस का काम क्या है? रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना। तो जितना कन्वर्ज क्या हो गया? मोड़ना। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ती है। लेंस में से जब गुजरती है तो मुड़ती है। जब मुड़ती है वो रे, तो वो कितनी मुड़ेगी इज द पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा वेल डिफाइन करते हैं, किस तरह से इसका क्या मीनिंग है और कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हम। मैं यहाँ पे दो रेज ऑफ लाइट ले रहा हूँ, ये ली, कन्वर्ज करके इसने यहाँ मिला दी। दूसरी रे ऑफ लाइट ली, कन्वर्ज करके इसने यहाँ मिला दी। हमें मालूम है ये कहाँ मिलाता है? ये फोकस पे मिलाता है। ये लेंथ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होती है? ये फोकल लेंथ के बराबर होती है। ये फोकल लेंथ के बराबर है F1 नाम दे दिया क्योंकि दो लेंस आपको दिखा रहा हूं एक्चुअली। सेकेंड लेंस को देखेंगे अभी। सेकेंड लेंस में भी ऐसे ही रेज एंटर करवाऊंगा। यहां मिली, ये इस लेंस का फोकस है, ये इस लेंस का फोकस है F। इस फोकल लेंथ का नाम क्या रखा मैंने? F2। क्या दिखाई दे रहा है आपको? किसने ज़्यादा मोड़ा? फर्स्ट वाले ने। इसलिए मैं क्या बोलूँगा किस लेंस की पावर ज़्यादा है? तो मैं बोलूँगा पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज मोर देन द पावर ऑफ द सेकेंड लेंस। और किसने आइडिया दिया आपको इस चीज़ का? मैं बोलूँगा फोकस ने। जिसका फोकस दूर है, यानी जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, उसकी पावर कम है, वो कम डाइवर्ज कर पाया, कम मोड़ पाया किसको? रेज ऑफ लाइट को। तो इसलिए यहां पे हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया पावर ऑफ लेंस का। आप ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। दैट इज पावर इज मतलब जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी पावर कम। जैसे इसकी पावर कम क्योंकि ज्यादा मोड़ नहीं पाया, इसलिए रेज आगे जाके मिली काफी। यहां पे कम कन्वर्ज हुई आपकी रेज ऑफ लाइट, इसलिए पावर इज 1/f। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने की जरूरत नहीं है। पावर इज इक्वल टू 1/f। ये आपने बात याद रखनी है और साइन के साथ लेना है। याद रखना, साइंस के बिना कुछ नहीं है। कोई फॉर्मूला आज जो हम पढ़ेंगे साइन के बिना नहीं है। मैं कहीं बताना भूल जाऊं, आपने याद रख लेना है कि हर फॉर्मूला जो आज हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, माइंड इट, इन दोनों के अंदर हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं? साइंस के साथ लेने वाले हैं। तो पावर इज इक्वल टू 1/फोकस मैंने लिख दिया, फोकल लेंथ, सॉरी। फोकल लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर। यानी पावर ऑफ लेंस के यूनिट क्या होंगे? पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस पूरा लिखना आप, मेरा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। पावर ऑफ लेंस इज क्या? मीटर इनवर्स। और इस मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी बोलते हैं, डायोप्टर भी बोलते हैं। याद रखना, डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स हो गया। डायोप्टर वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन याद रखना डायोप्टर इज मीटर इनवर्स, नॉट सेंटीमीटर इनवर्स। इसलिए जब कभी सेंटीमीटर में दिया होगा तो जस्ट कन्वर्ट इट टू मीटर एंड देन रेसिप्रोकल लेना, और फिर आपको क्या मिलेगा? डायोप्टर में आंसर मिलेगा। इसलिए बड़ा खास ध्यान रखना है, एक खामखा कॉन्सेप्ट सिर्फ यूनिट्स की वजह से गलत हो जाए, ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आप याद रखोगे। मैं सेम डायग्राम्स बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये मैंने कन्वर्ज करती हुई दिखाई, इसी तरह से मैं डाइवर्ज करती हुई नेक्स्ट डायग्राम्स दिखाता हूं आपको। एक और बात इसके साथ ही लिख सकते हो आप, इसके साथ ही क्या, कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे फोकल लेंथ आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये क्यों पॉजिटिव है। आपको मालूम है हम पॉजिटिव किस डायरेक्शन को लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे
direction of incident rays is the positive direction, is considered to be the positive direction, and we can clearly see the focal length in both these cases is positive, and this lens is actually a कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, दिस लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. मैंने आपको ये भी बताया था, मैं बता देता हूँ आपको कन्फ्यूजन कहीं बढ़ ना जाए. ठीक है, डजंट मीन कि बाई कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग लेंस. व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ एयर इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, बट अदर मीडियम किसी और में रख दें n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 3 के लिए जब रख देंगे तो फिर ये कन्वर्जिंग नहीं रहता. ज़रूरी नहीं है कि ये कन्वर्जिंग रहे. ठीक है, तो इसलिए मैंने जर्नल स्टेटमेंट दे रहा हूँ. ऐसा कभी नहीं मान लेना कि कन्वेक्स लेंस जो है आपका वो कन्वर्जिंग ही होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं बता देना. पिछले वीडियो को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या क्या बातें उसके अंदर की हैं. इस बार मैंने ये कनकेव लेंस ले लिया. अब देखो यहाँ पे कनकेव लेंस के केस में क्या होता है आपको मालूम है अच्छे से. ठीक है, ये रे एंटर करी, ये निकल गई इधर, रे इधर एंटर करी, ये निकल गई इधर. ठीक है, और हमें मालूम है कि अब ये आगे जाके तो नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा पीछे की तरफ, सो दैट वी कैन सी कि ये कहाँ मिलती हैं. अपीयर टू मीट, दे अपीयर टू मीट, वी से कि ये मिल नहीं रही हैं, ये अपीयर करती हैं कि ये यहाँ मिल रही हैं, इसलिए ये ऐसा आ गया. यहाँ पे इसकी ये आपका फोकस आ गया. ठीक है, और वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि वो नेगेटिव साइन आएगी इस बार. ठीक है, अभी तो नहीं मैं लिख रहा हूँ आपको, तो सिर्फ पावर के बारे में समझा रहा हूँ. दिस इज़ F1. ठीक है, ये आपका F हो गया. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखो, मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसकी किसकी पावर ज़्यादा है या कम है वो देखना है हमने. ठीक है, आप यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से निकल जाएं, ऐसे निकल जाएं और हम इनको एक्सटेंड करें, तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज़ F एंड दिस इज़ फोकल लेंथ. आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सेकंड केस में आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा आई है. ठीक है, नेगेटिव है दोनों केसेस में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों केसेस में नेगेटिव है, हैंस आपका नेगेटिव पावर आएगी. आप बोल सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव पावर है. ठीक है, तो साइन के साथ लेना है आपने सब कुछ. तो दिस इज़ द केस. यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि पावर ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ 2 एज F2 इज़ ग्रेटर देन F1. ठीक है, इज़ ग्रेटर देन F1, और लिख भी दो कि दोनों का ये नेगेटिव आएगा आंसर, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव है. डाइवर्जिंग लेंस कोई भी हो, ज़रूरी नहीं होता. हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि एक ज़रूरी नहीं है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ही हो. हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बारे में भी पढ़ा था, हमने कनकेवो कन्वेक्स लेंस के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है, आज दोबारा पढ़ेंगे उनके बारे में, और एंड वी विल कम टू नो कि भाई उसका तो कोई मालूम नहीं चलता कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, वो तो फोकल लेंथ ही बताएगी कि अल्टीमेटली वो जो लेंस आया वो पर्टिकुलर लेंस कैसे, जैसे प्लेनो कन्वेक्स. ठीक है, प्लेनो कनकेव, फिर उसके बाद आपको बोल लो इसको कनकेवो कन्वेक्स. ठीक है, इस तरह के लेंसेज जो थे वो डाइवर्जिंग हैं या कन्वर्जिंग हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि जब हम उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया है कि जब उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे देन वी विल कम टू नो कि भाई वो अल्टीमेटली कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा. अगर उसका आंसर नेगेटिव आए तो बोलना ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, अगर उसका आंसर पॉजिटिव आए तो वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा. और फिर मैंने सिंबल भी बताया था आपको कि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस को आप शॉर्टकट में कैसे एक सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब हम बात कर रहे हैं तो मिरर्स के लिए भी आप एक स्टेटमेंट लिख लो. मिरर्स की फोकल लेंथ और पावर दोनों हमेशा नेगेटिव होते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है. मिरर्स की पावर रेयरली पूछी जाती है, लेकिन आपने अभी मैं सिर्फ ये लिखवा रहा हूँ आपको, आप लिख के रखो कॉपीज़ पे कि मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगी. फोकल लेंथ नहीं, सॉरी, पावर हमेशा नेगेटिव ही होगी. तो इसलिए ये आपने याद रख लेना कि उसकी पावर हमेशा ही नेगेटिव होगी. और उसकी भी पावर का फॉर्मूला 1/F ही है, सेम है, लेकिन 1/-F हो जाएगा उसका. ठीक है, हमेशा, ऑलवेज. अब अगर मैं दो लेंस जोड़ दूं, बिल्कुल ये एक लेंस और ये दूसरा लेंस, ये दो लेंस को मैंने कंबाइन कर दिया. ठीक है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है. तो P इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है, दोनों की अगर हम इकट्ठे जोड़ दें, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, याद रखना प्लीज़, लिख के रखो. इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई एयर नहीं होनी चाहिए, फिर ये फॉर्मूला नहीं चलेंगे. तो P इक्विवेलेंट कितना होगा इस केस में, 1/P1, सॉरी,
P1 प्लस P2 किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2, और कोई भी वो लेंस हो सकते हैं दो, ज़रूरी नहीं है कि यही लेंस हो। ये लो एक और कॉम्बिनेशन आपको दिखा देता हूँ, ये लो, ये भी दो लेंस हैं, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो ये इसके केस में भी आपने क्या लेना है? P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। फिर वो जो 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 आंसर आएंगे, जिसका पॉजिटिव आता है उसका पॉजिटिव लो, जिसका नेगेटिव आता है उसका नेगेटिव लो। जिस तरह से आपने करना है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी और आएगी। आपने याद ये रखना है इस बात में क्या, कि जो लेंस हैं, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला, तो आपने एक बड़ी बात बिल्कुल क्लियरली रखनी है। अगर इनके बीच में गैप होगा तो फिर नहीं चलेगा, फिर आपको फिर प्रॉपर रिफ्रैक्शन के रूल्स जो आपको प्रॉपर बताए हैं मैंने फार्मूला, फिर वो आपको लगा के फिर इसके दोनों के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इमेज की, फिर एक की इमेज दूसरे का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे जब आपके लेंस दो जुड़े होंगे जिनके बीच में बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं होगी, और ये दो क्या दो ही लेंस जुड़ सकते हैं? नो, एन लेंस जुड़ सकते हैं। इसलिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या बना? P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और हमें बड़ी क्लियरली मालूम है एक और बात, क्या हमें क्लियरली मालूम है कि जो P है वो 1/f है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दो ही लेंस हो सकते हैं, कितने भी लेंस आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। सिंपली वी जस्ट कंबाइन द टू लेंसेज, ठीक है। ये सेम चीज़ आप जब ऑप्टिशियन के पास कभी जाओगे ना, तो वो क्या करता है, आपने बहुतों ने देखा होगा, कईयों ने चेक करवाई होंगी और कईयों को तो स्पेक्स लगी ही होगी, तो वो तो रेगुलरली करवाते होंगे चेक। तो वो एक अजीब सी स्पेक्स हमारे को लगा देता है, एक ऐनक लगाता है, और जिसके जिसके बीच में वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस डालता है, ठीक है। कई बार वो ये भी करता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक लेंस पड़ा होता है, फिर एक और लेंस लगाता है, तो दो लेंस लगाता है। तो दो लेंस लगाने के बाद जो एक्चुअल डॉक्टर होता है उसको ये बताता है, ये तो एक नॉर्मल वर्कर काम कर रहा होता है, तो जो नॉर्मल फिर डॉक्टर को या किसी टेक्नीशियन को जो बेटर नॉलेज होगी, जिसको उसको दिखाता है कि भाई इन दो लेंस के साथ इस बंदे को ढंग का नज़र आ रहा है, ठीक है, इन दो लेंस के साथ। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी स्पेक्स में दो लेंस लगाते हैं, लेंस वो एक ही लगाते हैं, फिर वो उन दोनों का कंबाइंड पावर वाला लेंस बनाते हैं। कौन सा फार्मूला लगा के? यही फार्मूला लगा के 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 लगा के। उन दोनों लेंस की फोकल लेंथ तो उनको मालूम होती है, वो लिखी होती है उस पर, ठीक है। कभी अभी नहीं ध्यान दिया तो कभी जाके ध्यान देना, अगर ऐसा नहीं ध्यान दिया आपने तो वहाँ पे जाके फिर वो फोकल लेंथ दोनों की बताता है। वहाँ से वो कैलकुलेट करते हैं कि कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी चाहिए इस बंदे को, क्योंकि वो आपके स्पेक्स में वो दो दो तीन तीन लेंस नहीं घुसाने वाला, वहाँ तो एक ही लेंस लगाना है, तो फिर वो कंबाइंड लेंस का लगाता है उसमें सब, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड कर लो। तो ये सिंपल बातें थी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे क्लैरिटी आपको और आएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, देखो 3 लेंस हैं यहाँ पे, क्लियरली नज़र आने चाहिए आपको। बीच में मैंने कनकेव लेंस रखा है और साइड पे इसके कन्वेक्स लेंस हैं, तीनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कोई स्पेस नहीं है उनके बीच में, ठीक है। और भी कुछ बातें बताता हूँ आपको। इसके दोनों तरफ, इस कॉम्बिनेशन के दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, एयर है, मेंशन नहीं है तो एयर है, ठीक है। तो इसलिए तब ये फार्मूला लगेगा। पैरेक्सियल रेज वाला फार्मूला तो है ही है, थिन लेंस वाली बात तो है ही है। तो ये सारी अजम्पशंस हैं जो कैरी ऑन कर रही हैं, ठीक है। तो अब हमने करना कैसे है इसको, उसका हम देखेंगे। हमने तीनों लेंस को अलग अलग डील करना है, तीनों लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग निकालनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई लेना देना नहीं कि इसके साथ ये लगाया तो इसकी फोकल लेंथ क्या चेंज हो जाएगी, नो। ये अकेला होता या इनके साथ होता तो इसकी फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी है। ये बात समझनी है आप सबने, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। इस क्वेश्चन के अंदर सबका आर क्या दिया हुआ है आपको 20, तो इसलिए ये लेंस और ये लेंस बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है। समझ जाना, कई बार वो डिफरेंट भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम है, इसलिए सेम आ रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट भी दे सकता है, डिफरेंट देने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पहले हम इस लेंस को उठाते हैं, ठीक है, इस लेंस को उठाएंगे पहले, इस लेंस को कंसिडर कर रहा हूँ, और बाई चांस इसकी फोकल लेंथ निकालने से इसकी सेम आ जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम एक की निकालेंगे तो दूसरे की अपने आप निकल जाएगी, इसलिए मैं लिखूंगा ही क्या, 1/f1 इज इक्वल टू 1/f3। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था एयर वाले के लिए, μ-1 क्या होता था, μ-1 यानी कि 1.5 - 1, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1 कौन है, ये 1 है, इसको 1 मान रहे हैं, यानी इस पे लाइट गिरा रहे हैं। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ है, इस तरफ है, वो पॉजिटिव आएगा, वो बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए +10। तो 1/+20
20 मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। इस वाले, अब दूसरा सरफेस ये वाला R2, इसका तो नेगेटिव है क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसलिए वो उल्टा आया, इसलिए क्या आएगा वो नेगेटिव, फॉर्मूले का -1/-20, ठीक है। -20 क्यों आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा ये, इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, 1/20 प्लस 1/20 1/10 हो गया, और इसलिए आंसर क्या आ गया, दोनों का आंसर आया 1/20, ठीक है। तो मैं इसको 1/, ही रहने दूंगा, कोई आपको फोकल लेंथ पूछ ले तो आपने बोल देना F1 और F3 दोनों 20 आए, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आती है बात बीच वाले लेंस की, जो है कनकेव लेंस। अच्छे से प्रैक्टिस हो रही, कुछ नहीं है ही कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, कोई कराने का मतलब भी नहीं है, मैं आपको बता दूं तो कोई इतना खास मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या दिखाई दे रहा है आपको इसके लिए, F2 के लिए 1/F2 लिखूं, 1/F2 इक्वल टू 2 - 1, क्योंकि इसका क्या है 2 है, और आपने इसको बिल्कुल नहीं देखना है, गलती से भी ये नहीं सोचना कि भाई इसके साथ तो 1.5 है, नो, आपने इसको इंडिविजुअली लेना है। स्लैब वाला भी मैंने आपको इसी तरह से बताया था कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि इसके साथ कौन लगा है, नो, इसको अलग मानना है, ये अकेला बैठा हुआ है कहाँ पे, जहाँ पे ये तीनों इकट्ठे बैठे हैं, कहाँ, एयर में। तो इसलिए 2 - 1 क्या होता है, अच्छे से करो सॉल्व, 2 - 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/R1, R1 इसका ये वाला, ये तो नेगेटिव है, आपको पता चलना चाहिए नेगेटिव क्यों है, ठीक है। नहीं मालूम है तो हमें पीछे काफ़ी पढ़ना चाहिए, हम इतनी जल्दी इस वीडियो पे नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो माइनस क्या आ गया, -1/20, यानी 1/-20, 1/-20, फिर माइनस फार्मूले का, ठीक है, माइनस फार्मूले का, और इसका प्लस आएगा यानी कि 1/20, ठीक है। कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। F2 की वैल्यू, 1/F2 की वैल्यू कितनी आई, अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो -1/10 आई, कितनी आई, -1/10 आई। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया कि 1/F इक्विवेलेंट, हमारा आंसर आ गया 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20, 1/ कितना था पहला, हाँ 20, 1/20 प्लस 1/20 -1/10। बाई चांस हमें नहीं मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन 1/F इक्विवेलेंट 0 आ गया, हमें नहीं मालूम था। यानी कि फोकल लेंथ कितनी बराबर, किसके बराबर आ गई, फोकल लेंथ जो आई ना, फोकल लेंथ बराबर आ गई आपकी, फोकल लेंथ बराबर आ गई इन्फिनिटी के। अब फोकल लेंथ इन्फिनिटी के बराबर हो गया प्लेन ग्लास, बस ऐसा ग्लास है। अब जब ऐसा ग्लास होगा तो उसमें 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 तो उसकी उसकी फोकल लेंथ कहाँ, वहाँ पे थोड़ा ना फोकस होता है कोई, वहाँ पे तो रे आएगी तो निकल जाएगी सीधा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इसके लिए वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करती, इसलिए उसका इन्फिनिटी आंसर आया। दिस आंसर इज अ सिंपली प्लेन ग्लास, प्लेन मिरर नहीं बोल देना, प्लेन मिरर बिल्कुल नहीं, प्लेन मिरर नहीं है ये, सिल्वरिंग थोड़ा ना की हुई है यहाँ पे। तो मिरर तब होता है अगर सिल्वरिंग की होती, तो सिल्वरिंग तो की नहीं है, इसलिए फोकल लेंथ कितनी आ गई, वो जितना भी आंसर आया आपको लो ना, कोई लेना देना नहीं इससे। हाँ पूछा जा सकता है कि क्या है ये अल्टीमेटली इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, तो इन्फिनिटी का मतलब बता दिया आपको कि कभी भी कन्वर्ज नहीं करेंगी, वो पैरेलल रेज निकल जाएंगी। इधर से हमें ये भी देखने को मिलता है कि कनकेव लेंस ने बेसिकली क्या किया, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंथ की खुद की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए वो क्या करता है, वो दूसरों की फोकल लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। तो देयर इज़ अ नीड, एक टॉपिक हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जिसको हम एब्रेशन के नाम से पढ़ते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ते हैं, अभी नहीं मालूम आपको क्या है उसका मतलब। क्रोमेटिक एब्रेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम कनकेव लेंस और इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं फोकल लेंथ को कम करने के लिए, ठीक है, पावर ऑफ लेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पावर ऑफ लेंस को मतलब कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ये एब्रेशन को कम करने के लिए हम इसी तरह से यूज़ करते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे फोकल लेंथ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकती है, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसकी भी हमने इसी तरह से कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट डराने के लिए क्या किया इसने कि एक लेंस लिया ये वाला, ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, ठीक है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, जिसके अंदर इसने ये यहाँ पे एक जगह बन रही थी तो वहाँ पे वाटर ऐड कर दी है, वाटर दिखाई दे रहा है जो येलो कलर में मैंने बनाया है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या दिखाई दे रहा है आपको 4/3, ठीक है, 4/3। बाहर वाला जो इसका सरफेस होता है हमेशा उसका आर कम होता है अंदर वाले से, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, मैंने रीज़न के साथ बताया था, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद भी रख सकते हो आप, लेकिन ये हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि कई बार बोल सकते हैं वो आपको सीधा बोलेंगे, मेंशन नहीं करेंगे कि किसका किसका रेडियस
30 है और किसका 40 है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा वाला जो होगा वो बाहर वाले का होगा। ठीक है, तो वो आपको पता चलना चाहिए प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है, इसलिए अगर आप ध्यान से देखो एक चीज़ यहाँ पे जो देखने वाली है वो ये कि जो ये वाला पॉइंट बन रहा है ना यहाँ पे, ये व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये चीज़ क्या बनी है, जो वाटर इसने ऐड किया ये क्या बन गया, ये भी एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना, ये भी एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया। जब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है, ये भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, वन इज़ अ कन्वेक्सो कनकेव लेंस एंड अदर वन इज़ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट यू नीड टू सॉल्व इट। अब जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो व्हाट वी नीड टू डू, मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। पहले ये वाला लेंस उठा लो, ये वाला, इसके कैलकुलेशंस करते हैं। रे ऑफ लाइट यहाँ गिरेंगी, इसलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और आप देखो बड़े अच्छे से, अब आपको पता चलना चाहिए। अलग अलग डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बनाना चाहते हो तो बना लो। ठीक है, तो अलग अलग भी बना सकते हो दोनों को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1/f1 इक्वल टू 0.5। कहाँ से आया भाई 0.5, 1.5 -1, फार्मूला पता है आपको। ठीक है, 1/, ये सारा चक्कर होता है इसके साइन कन्वेंशंस का भी। तो R1 और R2 दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ, R1 और R2 दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं लिखूँगा 1/30 -1/40, 1/30 -1/40। ठीक है, तो ये आ गया आपका। इधर से मैं क्या निकालूंगा, 1/f1 निकल गया मेरा। 1/f1 इज इक्वल टू क्या मिला, क्या मिला मैं बताऊं आपको। ये एलसीएम आ गया इसका 1200 और 30, 10/140, 1/240, 1/240 इसका क्या बन गया, 1/f1। ये आपको समझ आ गई पहली बात। जैसे ही आपको पहली बात समझ आई तो पहला आ गया 1/f1 इक्वल टू 1/240। अब निकालते हैं 1/f2, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंटरेस्टिंग है वो भी। उसमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, नथिंग टू डू विद दैट, मैंने पहले ही बताया। इधर से एंटर कर रही है भैया लाइट, इसमें आप उसको भूल जाओ, जो पिछला निकाला उसको भूल जाओ बिल्कुल। अब सिर्फ येलो पोर्शन नज़र आना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या मिला, क्या आपको देखो मैं लिखता हूँ 1/f2 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू μ-1, μ-1। ठीक है जी, अगली ब्रैकेट में 1/r1, 1/r1, 1/140 दिख रहा है, ये वाला सरफेस आ गया ना, इसका कॉमन है जो दोनों में, 1/40 माइनस इसका फोकल लेंथ क्या होगा, अरे अभी बताया इन्फिनिटी, तो इसलिए 1/∞। तो 1/∞ क्या होता है, 0। तो इधर से आपको क्या मिल गया, 1/f2 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/40 इज इक्वल टू क्या, 1/120। ठीक है, 1/120। क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ नहीं करना, आप सिर्फ डराने के लिए होते हैं ऐसे क्वेश्चन, डरना नहीं होता है इनसे। 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f1, 1/f1 जो मैंने पहले निकाला था, प्लस 1/f2। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू जो भी आता है, अभी 80 शायद आएगा इसका, एफ इक्वलेंट इज इक्वल टू 80 आया। 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये एक कन्वर्जिंग लेंस बन गया। ये भी बात समझ लो, मतलब इसका मैंने एक इक्विवेलेंट लेंस बनाया जिसका आंसर क्या आया, कन्वर्जिंग। मुझे कैसे मालूम कन्वर्जिंग, पॉजिटिव आया भाई। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन के अंदर कि ये कौन सा लेंस बना अल्टीमेटली, तो इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस। कैसे पता, पॉजिटिव आंसर आया, मतलब रेज जब एंटर करेंगी तो कन्वर्ज करके इसके फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर पे आएंगी। 1/80 इसका आंसर है। कैलकुलेट करके देखो, 240 इसका एलसीएम है, 1 + 2 3, 3/240, 3/240 इज 1/80, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 80, पॉजिटिव 80 मीन्स इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। माइनस आता तो डाइवर्जिंग, खत्म। हमें थोड़ा मालूम है कैलकुलेशन करने से पहले कि क्या आने वाला है, कैलकुलेट करके ही पता चलने वाला है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस आ गया, मैं आपको बताता हूँ सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या करना है आपने। सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। मैंने आपको बताया भी, सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब कॉम्बिनेशन लेंस और मिरर का, लेकिन गैप नहीं है बीच में। तो गैप नहीं है तो उसी की एक साइड को, जैसे ये आपका एक, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कन्वेक्स लेंस ले लिया और इसकी एक साइड को यहाँ से क्या किया हुआ है, यहाँ से सिल्वर किया है। ये वाला, ये वाला पोर्शन सिल्वर किया है। और अब इसमें होगा क्या, देखते हैं ज़रा, देखते हैं। देखो क्या होगा, इसमें रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, ये इधर एंटर कर गया, इधर से इधर आया, ठहर जाओ,
रिफ्लेक्शन हुई, पहले रिफ्रैक्शन हो रही है, दिख रही है आपको, रिफ्रैक्शन हुई, फिर ये रिफ्लेक्शन हुई, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर क्या हुई, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हुई। ठीक है, कहाँ जाएगी रे, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बनाने में कुछ नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हो क्या क्या रहा है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ दिखाई दे रही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, ये भी लिख के रखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में अल्टीमेटली लेंस बनता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में, जैसे ये केस है, इट इज़ ऑलवेज अ मिरर। ये मिरर है, इधर रे एंटर ही नहीं कर सकती कभी, सिल्वर कर दिया आपने इस साइड को। तो ये बात आपने समझनी है सबसे पहली। और जब मुझे पता चला कि अल्टीमेटली ये पूरा कॉम्बिनेशन एक मिरर है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/-F इक्विवेलेंट। इसका भी हमने अल्टीमेटली आंसर निकालना है कि क्या बनेगा, मिरर तो बनेगा, लेकिन उसमें उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी वो बताना है। तो 1/-F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F लेंस का L लिखना इसको, ठीक है, F लेंस माइनस 1/FM मिरर का फोकल लेंथ। ये आपने इस बात को समझना है। ये माइनस क्यों आया, मैंने आपको रीजन बताया, क्या बोला कि सिल्वर जब भी करोगे लेंस को तो अल्टीमेटली कभी लेंस नहीं बनने वाला, हमेशा क्या बनेगा, मिरर। तो मिरर बनेगा, तो मिरर में मैंने अभी बताया आपको पावर उसकी क्या लेनी है आपने, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बन के आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, R = 20 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले उसका वो निकालो, फोकल लेंथ। तो 1/F1 इक्वल टू, फॉर्मूला वही वाला, इसका 1.5 ले लो, 0.5 माइनस 1/20 नहीं, प्लस आएगा यार, प्लस 1/20, इस सरफेस का प्लस है, तो इस सरफेस का नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव हो जाता है, अभी तो किया हमने। ये आंसर आ गया आपका 1/F1 इक्वल टू 1/20, 1/20 कैलकुलेशन करके देख लो, 1/20 आ गया। ठीक है, 1/F1 इक्वल टू ये आ गया। और 1/F मिरर किसके बराबर आया, ये आसान काम है, सीधा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, सीधा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। तो सीधा रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब आधा किया आपने तो क्या आंसर आया, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा किया तो आंसर क्या आया, 10। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 1/-10, 1/10। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि -1/10। फिर इसको कैलकुलेशन लगाओ और आंसर निकाल लो। क्या आंसर आया, 1/- इक्विवेलेंट माइनस F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10। ठीक है, तो इक्वल टू 3/20। तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -3/20। माइनस क्यों आया, क्योंकि लेंस का चक्कर है सारा, क्योंकि ये मिरर बनेगा, ये मिरर बनेगा, सेंटीमीटर आंसर आ गया। बस ये इसका आंसर है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। अब इसमें एक चीज़ और, अब एग्ज़ामिनर क्या क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ामिनर क्या करेगा, एग्ज़ामिनर आपको मैं बताता हूँ कि एग्ज़ामिनर जैसे ये क्वेश्चन था आपने अभी किया, ये आपने क्वेश्चन किया अभी वाटर वाला, ठीक है, वाटर वाला अभी किया सारा सेम, यहाँ पे मिरर लगा देगा और बोलेगा बता भाई अब कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कौन सी बड़ी बात है बताओ। आपने इसका अब इसलिए फॉर्मूला मॉडिफाई करके मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1/F इक्विवेलेंट, देखना ध्यान से प्लीज, माइनस इक्वल टू 1/FL इक्विवेलेंट, FL इक्विवेलेंट मतलब जितने भी लेंस होंगे उन सबका इक्विवेलेंट ले लो, ठीक है, और -1/FM, बस ये ध्यान रखो, दैट्स इट। मतलब कि जो लेंस हैं पहले उनका इक्विवेलेंट लेके उनको एक लेंस बना दो और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। खुद आप इतनी बात भी लिख के रखोगे, आई होप कि अगर आपको पुराना सब पता है तो ये सब आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।